वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों मैं मुकेश सिंह। दोस्तों मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में फिर मिड कैप में होना चाहिए। लगातार इधर बीच आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एकदम तेज़ी बनी हुई है और ये आगे भी बनी रहेगी। अगर आपका गोल 10 से 15 सालों का है तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज की आपकी सूझबूझ फ्यूचर में आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। आप कौन सा अभी एक एएमसी प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है वो सब बताने वाला हूँ कि अभी आप किस प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, कौन सा फंड लिए, ये सब आपका फ्यूचर में डिसाइड करेगा। तो दोस्तों अगर आप 10 से 15 सालों के लिए हैं तभी आपको म्यूचुअल फंड में फ़ायदा मिलेगा। और फंड का चुनाव कैसे करना, बेस्ट फंड, उसके भी बारे में बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर एसआईपी करने का सही समय कौन सा होता, तो एसआईपी शुरू करने का सही समय कोई नहीं होता। आज ही आप शुरू कर दीजिए और अभी आप जब चाहिए तब एसआईपी शुरू कर दीजिए, वही आपके लिए सबसे सही समय होता है। क्योंकि दोस्तों एसआईपी सस्ते में भी खरीद रहा है और गिरावट में भी खरीद रहा है, यानी एसआईपी के द्वारा रूपी कास्ट एवरेजिंग होता रहता है। इसलिए अगर आप एसआईपी करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास 10 से 15 सालों का समय है तो मैक्सिमम 50 से 60% पैसा आपका स्मॉल कैप में, फिर 25 से 30% पैसा मिड कैप में, फिर यानी 20 से 15% पैसा आपका लार्ज कैप फंड में होना चाहिए। आपके पास मिनिमम 3 या 4 फंड होने ही चाहिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले ये बात करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बंद हुई है। दोस्तों अब बंद हुई है तो यहाँ से लेकर के बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न इकट्ठा होता है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि बार बार आपको प्रतिष्ठित जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, उनके द्वारा ही आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं वो जीरोधा है। जीरोधा से आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, आप ग्रो से कर सकते हैं। एंजल वन भी काफ़ी प्रतिष्ठित है, उसके बाद आप स्टॉक भी काफ़ी। ये जो 4 नाम हमने आपको बताया, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक, ये बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। यही लोग सबसे ज़्यादा मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। तो इनके बंद होने की संभावना बिल्कुल ही कम होती है। जैसे जीरोधा देखिए, कई पार्टनर लोग मिलकर चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। जीरोधा का बहुत ज़्यादा आपको एड भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जीरोधा दोस्तों एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पुराना हाउस है। उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड देखिए एकदम नंबर 1 बना हुआ है। अब इनके अलावा बहुत सारे वो हैं जो एडवर्टाइजमेंट के दम पे या तो कहीं न कहीं से लोगों से उनके द्वारा लोग शुरू कर देते हैं, अब पता नहीं क्या सोच करके। जैसे एक था बहुत पहले पिगी फंड हाउस के नाम से, तो दोस्तों ये अब बंद हो चुका है। और जो जिनकी भी इसमें एसआईपी चल रही हैं, या तो आप खुद ही बंद कर दीजिए या तो 15 जून के बाद इसमें सभी एसआईपी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। अब लोगों के मन में वही है, पिगी बैंक कोई प्रतिष्ठित, पिगी वाला म्यूचुअल फंड कोई प्रतिष्ठित था नहीं, लोगों ने इसमें चालू कर दिया तो ये अभी बंद हो रहा है। तो अब देखिए लोगों के मन में क्या प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं अपना जो हमारा फंड है उसको किसी दूसरे एएमसी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अगर उसको रिडीम करेंगे तो आपको फिर से एसआईपी शुरू करना आपका माना जाएगा। फिर लोग सब सोच रहे हैं जो सर हम क्या इसमें से विड्रा कर सकते? बिल्कुल आप विड्रा कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं। कोई भी एमसी बंद हो जाए उसमें आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि जो भी हम लोग फंड म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं वो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, नहीं स्टॉक मार्केट कंपनी में। अब वहाँ पे अगर लगा है तो वो जो यूनिट होती है वो एमसी के पास होती है और या तो आरटीएस के पास होती है। वो जो फंड वाला व्यक्ति होता है, जैसे जिसका फंड है, जैसे एचडीएफसी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, फंड के पास आपका पैसा नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत लिमिट इनके पास होता है, ये लोग कैश होल्ड अपने पास रखते हैं, लेकिन सेबी का सख्त नियम है कि जो भी कस्टमर का पैसा आपके पास आया है इसको आप अपने पास नहीं रखेंगे, इसको तुरंत जहां भी इन्वेस्ट करना है, जिस भी कैटेगरी का आपका फंड है वो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। अब देखिए
मैं कई बार बोलता हूँ, जो भी आप म्यूचुअल फंड शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको शुरुआत में ही एक फोलियो नंबर मिलता है। उस फोलियो नंबर को आपको कहीं पर लिख करके रख लेना है, संभाल के रख लेना है, क्योंकि वो फोलियो नंबर आपका नहीं बदलेगा। अगर पिगी से जिन लोगों ने किया था, अगर उनका वो बंद हो गया, अब वहाँ से SIP 15 जून के बाद नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या सर हम इसमें से अपना पैसा रिडीम कर लें, तो आप रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अभी मौका सही नहीं है रिडीम करने का, तो आप उसको आगे जारी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फोलियो नंबर है। उसी फोलियो नंबर से आप किसी भी AMC से आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से लेकिन आप SIP जारी नहीं कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं SIP करूं तो उसके लिए आपको न्यू SIP स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये आप कर सकते। अब आपके मन में होगा कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आप उसी फोलियो नंबर से आगे भी ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इन्वेस्टमेंट करूं, उसके लिए आपको नया फोलियो नंबर लेने की ज़रूरत है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट शुरुआत से माना जाएगा। अब दोस्तों, बाई आप नहीं कर सकते हैं। बाई आप करेंगे तो आपको नया फोलियो नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप उसी फोलियो से आगे ले जा सकते हो उसको, है ना। फोलियो नंबर को आपको हमेशा सेव करके रखना है। और नॉमिनी वाला अपडेट हमने कल ही बताया था, 10 नॉमिनी वाला अपडेट आप लोगों ने कर लिया होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे सर क्या नॉमिनी बदल सकते हैं, तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी। आप जितने चाहे नॉमिनी लगाएं, 10 चाहे, उनका परसेंटेज कभी बदल सकते हैं। और नॉमिनी वाला एक केस होता है कि अगर आप इन केस बीमार हो जाते फिर भी आप, भाई नॉमिनी का पैसा आप कब मिलेगा, जब आप मरेंगे तब मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इन केस ऐसी सिचुएशन में आप हो गए हैं कि आप फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी कुछ पैसा नॉमिनी को दिया जा सकता है आपकी देखभाल के लिए, वो भी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम कई बार बताते हैं, हमने शुरुआत में बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली बनी हुई है और ये रैली बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों अब जाके तो हिंदुस्तान को तरक्की करने का मौका मिला है। तो यार जब तरक्की करने का मौका नहीं होता तो सिर्फ बड़े लोग ही अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जीते हैं और तरक्की करने का मौका उनको नहीं मिलता है। जैसे एक ज़माना आप सोचिए कि आज से 2014-15 के टाइम पे कुछ बड़े लोगों के पास ही बड़ा स्मार्टफोन हुआ करता था, लेकिन जब भारत में क्रांति आई, डिजिटल क्रांति आई, मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे धीरे भारत बनना शुरू हुआ, तो आज आप देखेंगे वो बड़े वाले फ़ोन हर व्यक्ति के हाथ में है। तो दोस्तों अब जब मौका मिला है भारत को तरक्की करने का, हमारा देश विजन लेके चल रहा है कि 2047 में हमारा देश जब यानी डेवलप्ड कंट्री बनेगा, यानी विकसित देश बनेगा, तो जैसा आज का स्वरूप है ऐसा नहीं रहेगा। विकसित का मतलब विकसित, पर्याप्त ट्रेन होंगी, पर्याप्त रोड होगा, पर्याप्त हाईवे होंगे, पर्याप्त सब कुछ होगा, यानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, कॉलेज होंगे, यानी हर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में तरक्की हो चुकी होगी, तब ना उसको विकसित माना जाएगा। कि खाने के लिए पैसा नहीं बोलेंगे विकसित है, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से मेरा देश तरक्की कर रहा है। इसकी नज़र पूरी दुनिया पे है, भारत पे। ऐसे ही नहीं हमारे देश का मार्केट एशिया में नंबर 1 बना हुआ है, ऐसे नहीं FII वापस आना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों ये मौका भारत से कोई भी नहीं छीन पाएगा, क्योंकि दोस्तों ह्यूज पॉपुलेशन वाला देश हमारा देश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। कोई भी बिजनेस डिमांड इक्वल टू सप्लाई पे ही काम करता है। मैंने पिछली भी वीडियो में बता चुके हैं कि नंबर 1 पे था यानी मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना, फिर सेकंड वियतनाम था और थर्ड पे हमारा भारत था। तो दोस्तों भारत जल्दी ही वियतनाम को पीछे छोड़ने वाला है, लेकिन एक चीज में भारत नंबर 1 पे आ गया है, वो है सबसे सस्ती लेबर। सबसे सस्ती लेबर के रूप में भारत ने वियतनाम और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, वो भी एजुकेटेड लेबर। दोस्तों हमारे यहाँ तमाम प्रकार के पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, BTech हो, इस प्रकार के अनेक सारे कॉलेज खुले हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास भारत की जो यूथ निकल रहा है वो एजुकेटेड यूथ है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे सस्ती यूथ है। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारा देश लगातार तरक्की करेगा। अब मौका मिला है देश को तरक्की करने का, तो सबसे ज़्यादा जो छोटी कंपनियां अभी तक तरक्की नहीं कर पाई थी, उनको पर्याप्त साधन मिल रहा है, पर्याप्त उनको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, पर्याप्त उनको परिवहन वाला सपोर्ट मिल रहा है। तो वो अभी तक दबी हुई तो वो बहुत तेज़ी से तरक्की करना शुरू की हैं। इसीलिए आप देखेंगे इधर भी सभी
जो स्मॉल और मिड कैप की कंपनी है उसमें रैली बिल्कुल बनी हुई है और तगड़ा रिटर्न देना शुरू किया। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, मैं कभी भी किसी को स्टॉक्स की टिप्स नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोगों के नाम से वो फेक अकाउंट बना लेंगे। व्हाट्सएप पे फेक अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है, आपके नाम आपका प्रोफाइल लगा देंगे, फिर लोगों को टिप देना शुरू कर देंगे, लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देंगे। मैं अभी तक इस काम के लिए म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे फ्री में आपको एजुकेशन देता हूँ। दोस्तों मेरा मकसद है हिंदुस्तान को फाइनेंशियली एजुकेट करने का। बड़ा दुख होता है दोस्तों जब देश में कोई अप्रिय घटना होती है और लोग पूरी ज़िंदगी कमाते हैं और जब मरते हैं तब भी वो पैसे की तंगी उनके पास बनी रहती है। तो क्या कारण है कि कम पैसे वाला भी अपने आप को बढ़िया बना लेता है और हमेशा कमाने वाला व्यक्ति आखिरी तक में पैसा नहीं होता? तो इसका एक ही रीज़न है, उनके पास पैसे का मैनेजमेंट नहीं है। वो कमाते तो बहुत सारा पैसा है लेकिन उसको मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आखिरी में भी उनके पास पैसा नहीं होता। तो दोस्तों आज से बढ़िया मैनेजमेंट टाइम तो हमारे लोग को पुराने ज़माने में लोगों के पास था। वो लोग सोना खरीदते थे, चांदी खरीदते थे, ज़मीन खरीदते थे। लेकिन आज की युवा ये सब भूल गई है, वो खरीदने में व्यस्त है, सभी चीज़ें ईएमआई पे खरीदने में व्यस्त है और ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं तो फिर कभी निकल नहीं पाते हैं। एक मोबाइल खरीदे रहेंगे ईएमआई पे, फिर थोड़ी बहुत आमदनी होती रहेंगी, सोचेंगे कि यार अभी ईएमआई पे गाड़ी भी खरीद लेते हैं। फिर सोचेंगे जब ईएमआई पे गाड़ी तो ले लिया, थोड़ा बहुत कमाते ईएमआई पे होम लोन ले लेते हैं, ईएमआई पे घर बनवा लेते हैं, ईएमआई पे कर लेते, वो कर लेते हैं। बस उसी में सिमट के रह जाते हैं और कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कमा रहे हैं तो आप कमाने के बारे में, अब देखिए हिंदुस्तान का पूरा यूथ तो जो फैंटेसी चीज़ें आ गई हैं ना, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, आसानी से पैसा लगा सकते हैं, यानी पूरा यूथ चाहता तुक्के से हम करोड़पति बन जाए। कितने लोग बनेंगे यार तुक्के से? तो आपको अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है और आप कोशिश करिए 15 से 20%, मिनिमम 10% तो आपको बचाना ही बचाना है। लेकिन आप 15 से 20% आराम से बचा सकते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट करिए। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में अगर किसी देश का मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो वो हमारे प्यारे भारत का दे रहा है। पूरी दुनिया के लोग यार यहाँ से पैसा बना करके ले जाएंगे, तो क्या हम लोग इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे? हमारे यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही फ़ायदा ले पाते हैं। तो यार जब हर हाथ में मोबाइल आ गया है तो आपको क्या करना है, जैसे आप दुनिया भर के ऐप्स चलाते ही हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए प्रतिष्ठित ऐप्स का मैं नाम बता ही रहा हूँ। जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो हमें देखिए, हम तो हमेशा ग्रो में सर्विस मुझे अच्छी लगती है तो मैं ग्रो ही इस्तेमाल करता हूँ। तो आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कहीं ना कहीं आप ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। बड़े ही आसानी से आपका डीमैट अकाउंट 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अपना नॉमिनी, उसमें नॉमिनी का पैन कार्ड जो भी डिटेल उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें आप SIP जारी, आपका बैंक उसमें ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। आप वहाँ से SIP शुरू कर सकते हैं। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ और अभी भी वीडियो के आखिरी में बोल रहा हूँ कि आपके पास यार कम से कम, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, किसी एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। तो यार एक ही फंड गिरा है तो उसमें फिर मानसिक तनाव होता है कि यार मेरा फंड गिरा, बाकी फंड आप देखेंगे तो उठ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैंने गलत फंड ले लिया। आप प्रेशराइज हो गए, मेंटल आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो आपके पास कम से कम 3 से 4 फंड तो होना ही चाहिए। अब कोशिश करिए कि एक लार्ज कैप फंड हो, एक मिड कैप हो और एक स्मॉल कैप हो। और आपको ज़्यादा फंड करना था आप 2 स्मॉल कैप ले लीजिए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से। मैं कई बार बताया हूँ आपका 50 से 60% पैसा ही स्मॉल कैप में होना चाहिए, 25-30% पैसा मिड कैप में, क्योंकि आपको तगड़ा रिटर्न अगर ये मिड कैप स्मॉल कैप ही देगा। आप कोई माइक्रो कैप भी ले सकते हैं। और उसके बाद एक आगे, अब फंड का चुनाव कैसे करना, जिस प्रकार आप देखिए ना, ये फंड हाउस पिगी बंद हो गया है, तो दोस्तों उसी प्रकार ये जो फंड हाउस है इसमें आपको क्या करना है, फंड भी आपको अच्छा खासा लेना है। अच्छा खासा फंड का मतलब वो लेना है कि वो बाद में फंड बंद हो जाए तो आपका यूनिट ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरों को, नहीं। आपको अच्छा खासा फंड लेना है जिसका AUM काफ़ी अच्छा हो, अच्छी रेटिंग वाला हो, है ना, उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो, अल्फा पॉजिटिव वाला रिटर्न दे रहा हो, ये सब आप चेक करके लेंगे। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए, 10,000 50,000 इस टाइप से करोड़ों होना चाहिए, तो आप उसमें लीजिए। बहुत सारे पॉपुलर फंड हैं, जैसे मैं आपको कुछ पॉपुलर फंड के नाम बता रहा हूँ। जैसे लोग ज़्यादातर लोग
निप्पॉन इंडिया में करते हैं, मोतीलाल ओसवाल में करते हैं, SBI में करते हैं, HDFC में करते हैं, टाटा में करते हैं, क्वांट में करते हैं, ये सब प्रतिष्ठित फंड हैं। तो फंड तो हजारों फंड हैं,